नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि सोल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? बेबी सोल, ओल्ड सोल, मैच्योर सोल, इंटरनाइट सोल, यंग सोल, इतने प्रकार होते हैं। कैसी वो बेबी सोल में उसके 100 से 200 जन्म होते हैं और वो कितनी मासूम होती है। यंग सोल में 200 से 500 जन्म होते हैं, तो वो जन्म में यंग सोल में फिर वो कैसी खोज करने के लिए यहाँ आती है। मैच्योर सोल में उसके 500 से 1000 जन्म होते हैं, तो कैसी वो जिम्मेदारी भरी आत्मा होती है। ओल्ड सोल में वो होती है 1000 से 500 जन्म वाले की, यानी कि मतलब कि जन्मों की ज्ञानी होती है। ये जितने भी उसके 4 जन्म हुए हुए रहते हैं, तो ये 5वें जन्म में वो हर एक जन्म की ज्ञानी, मतलब कि देखेंगे ना आप, वो नॉर्मल दिखेंगी, लेकिन वो सोल लेवल पे कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है? और इंफिनाइट सोल में अनंत जन्मों की दिव्य आत्मा वो होती है। तो आज हम यही सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। मैं चाहूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन कोशिश करूँगी मैं, लेकिन फिर भी अगर वीडियो लंबा होता है तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि दोस्तों देखो, आपको मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ की अगर जानकारी हो तो हम अपने जीवन में अवेयरनेस के साथ में वो चीज़ जीते हैं और हमें समझ में आता है, ठीक है? और हमको अगर वो चीज़ समझ में आई तो दूसरों को भी हम उस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो जो भी आपके विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी आत्मा किस लेवल पे, किस स्थिति में और किस स्टेट में है, ठीक है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि बेबी सोल। अब बेबी सोल जो होती है वो होती है नवजात आत्मा, शिशु आत्मा उसको हम कहते हैं। ये आत्मा अभी यहाँ जैसे सीखने के लिए आती है, तो ये पहले चरण में होती है। नई नई आत्मा होती है, ज़्यादा कुछ उसको अनुभव नहीं होता है। तो बेबी सोल के आमतौर पे अगर हम देखा जाए तो 100 से 200 जन्मों में अपनी वो शुरुआत करती है और अपने अनुभव वो लेती है, ठीक है? अगर उसका स्वभाव देखें, हम उसकी इच्छाएं देखें, तो वो मासूम होती है दोस्तों, जिज्ञासा भरे वो मतलब कि कभी-कभी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछती है, बहुत भावनात्मक होती है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है? छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी वो खुशियाँ ढूँढ लेती है और खुश हो जाती है, मतलब कि अगर उसको बहुत ज़्यादा ऐसे उसकी ख्वाहिश नहीं होती है, ठीक है? सुरक्षा, प्यार और जो गाइडेंस होती है, वो चाहती है वो, उसको समझ नहीं आता है कोई चीज़ के बारे में, तो वो उसको हमें समझाना पड़ता है, गाइडेंस देना पड़ता है, उसको उसको सुरक्षा देनी पड़ती है, उसको प्यार करना पड़ता है उस वे में, ठीक है? तब वो जाके अच्छी तरह से समझ पाती है। अगर हमने उसको गुस्से से या कुछ ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया, तो बहुत वो मतलब कि पेन में होती है, अपने ज़्यादा खुल के बात नहीं करती, क्योंकि वो मासूम होती है ना, तो उसको इतनी समझ नहीं होती, ठीक है? अपनी इच्छाओं को पाने के लिए सीखने की वो प्रक्रिया में होती है, जो कि उसकी जो जितनी भी इच्छाएँ होती है दोस्तों, वो बेबी सोल की, तो बेबी सोल की जो इच्छाएँ होती है, तो वो सीखने के लिए वैसे-वैसे वो कार्य करती है, वैसी प्रक्रिया में वो करती है, ठीक है? वो बच्चों की तरह मासूम होती है, आत्मा जैसे कि हर अनुभव को महसूस करती है दोस्तों। तो पहली कौन होती है? बेबी सोल। बेबी सोल क्या होती है ना, बच्चों की तरह मासूम होती है। वो महसूस करती है, अनुभव महसूस करती है, हर चीज़ का जो भी है ना, वो अनुभव महसूस करती है। इस जन्म में उसे केवल प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो कभी भी याद रखो, जो भी सोल के ऐसे आपको दिखे जो कि एकदम उसको ज़्यादा समझ नहीं है, जिज्ञासु भरे क्वेश्चन पूछती है, भावनात्मक होती है, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होती है, आपसे हर टाइम प्यार, मतलब कि प्यार भरी वो होती है, जैसे कि प्यार माँगती है, सुरक्षा चाहती है, गाइडेंस चाहती है, ऐसे ऐसे सारे अगर सिम्पटम्स आपको उस सोल में दिखे, तो समझना कि वो ना एक बेबी सोल है, बच्चों की तरह मासूमियत है वो। अभी यहाँ पे नई आत्मा है, तो वो अपना पहला चरण उसका है, तो वो अनुभव को महसूस करने आती है यहाँ पे, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना चाहिए, सही मार्गदर्शन देना चाहिए, सही सुरक्षा देनी चाहिए। बस यही उसकी जो होते हैं वो बेबी सोल के सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले इसमें हमने देखा है बेबी सोल, ठीक है? अब बेबी सोल के अगर हमने देखे तो कितने 100 से 200 जन्म उसके होते हैं। अब वो आती है यंग सोल में। अब यंग सोल में क्या होती है ना, यंग सोल में वो थोड़ी जागरूक होती है। पर अभी वो अन्वेषक और अनुभव के चरण में होती है। यंग सोल तो वो होती है, लेकिन वो अभी अनुभव के चरण में होती है, एक्सपीरियंस करती है वो हर चीज़ की, ठीक है? जन्मों का अनुभव उसको अभी ये टाइम पीरियड में होने लगता है थोड़ा-थोड़ा। तो यंग सोल की अक्सर हम देखा जाए तो 200 से 500 जन्मों में दुनिया की खोज और सीख के लिए यहाँ आती है वो, कि ये दुनिया क्या है, वो समझती है। ये 200 से 500 जन्मों में हर कास्ट में, हर रिलिजन्स में उसके जन्म होते हैं, कोई भी उसके माता-पिता रहते हैं, क्योंकि वो जब
मतलब कि उसके प्लान में वो जो ऐड करके आती है कि मुझे अभी यहाँ पे ये सीख लेनी है, इस जन्म में, इस गाँव में, इस विलेज में, इस घर में, चाहे फिर रिच हो, पुअर हो, है ना, गरीब हो, कम पैसे वाले हो, ऐसे सारे वो अपने प्लान में वो जो भी चीज़ें हैं वो मौजूद करके आती है, वो अपने प्लान का एक हिस्सा बनाती है और फिर वो 200 से 500 जन्मों में वो दुनिया की खोज से सीखती है, ठीक है? स्वभाव और इच्छा अगर उसकी देखा जाए तो उसका जो स्वभाव होता है वो साहसी होता है, ऊर्जावान होता है, एनर्जेटिक होता है, थोड़ी स्वार्थी तो होती है क्योंकि अपने बारे में सोचती है, ठीक है? एडवेंचर में रुचि रहती है उसको। वो ना दोस्तों सेल्फिश होती है, मतलब कि अगर हम देखें ना तो उसको पैसे, नेम, फेम में बड़ी रुचि होती है और वो हम कभी एक आधे अगर आपके फ्रेंड्स भी अगर आपने देखे तो आपको भी लगता होगा कि कितने अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचती है, कितनी स्वार्थी है, लेकिन नहीं, उनकी गलती उनकी नहीं है, वो एक्चुअली यंग सोल होती है, वो यहाँ पे सीखने आती है, उसका जन्म भी वो अनुभव लेने के लिए हुआ होता है, तो उसमें बेचारी उसकी गलती नहीं होती, ठीक है? पहचान अगर होती है तो रिलेशनशिप और पैसे के लिए उत्सुक होती है, बहुत उसको मतलब कि ऐसा लगता है कि कौन-सी इसमें से मैं पैसा कमाऊँ ज़्यादा, है ना? अब देखो आपके भी अगर चीज़ें हैं तो हम लोग भी ऐसे हर सोल का अपना-अपना एक अलग अपना-अपना एक ढंग होता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, एक समय के बाद में पैसे कमाने के बाद में फिर हमें समझ में आता है कि अरे यार नहीं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है, है ना? लेकिन ये जो सोल होती है इसको ऐसा ये जो गिल्ट वाली भावना है या गिल्ट वाली सोच है ये इसको नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो सीखने ही यहाँ पे वो आती है। उसको हर रिलेशनशिप में, हर पैसे में बड़ी उत्सुकता होती है। यंग सोल सीख रही है कि दुनिया सिर्फ खुशी नहीं देती। अब उसको ये भी पता होता है कि दुनिया सिर्फ खुशी नहीं देती है बल्कि चुनौतियाँ भी देती है। अब वो जैसे कि वो यहाँ पे क्या करने आती है, खोज करने आती है। तो उसको पता है कि फिर पैसे तो खुशी देते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। रिलेशन भी खुशी देती है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन चुनौतियाँ जो देती है, चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा खुशी देती है। ये उसको जब वो जीवन की खोज में आती है तो ये उसको समझ में आती है। तो इसे भी प्यार से मार्गदर्शन दें ताकि अपने अनुभव से समझ सके वो। अगर उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सही ढंग से मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों, तो फिर ये अपनी जो जीवन की यात्रा है, चुनौतियों भरी जीवन की यात्रा वो अच्छी तरह से जी सकती है और जी पाती है। और देखो दोस्तों क्या होता है ना, हर फैमिली में हर टाइप की सोल होती है। जितने भी मैंने सोल के 5 प्रकार आपको बताए हैं, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, इनफिनाइट सोल, ओल्ड सोल, है ना? ये सारे 5 ही प्रकार हर हर फैमिली मेंबर में होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही फैमिली में पूरे ओल्ड सोल ही आएँगे या मैच्योर सोल ही आएँगे, यंग सोल आएँगे, नहीं। क्योंकि 5 तरह के 5 अगर एक फ़िल्म है, 5 तरह के 5 रोल अगर उनको दिए, तभी वो फ़िल्म अच्छी बनेगी ना। अगर एक ही रोल वो फ़िल्म में रखे, तो वो फ़िल्म अच्छी हमें भी नहीं देखने में लगेगी। तो ऐसे हर फ़ैमिली में हर एक टाइप की सोल जन्म लेती है, ना कि एक ही टाइप की सोल। तो कौन-सी बात की हमने? यंग सोल की, जो यहाँ पे दुनिया की खोज सीखने के लिए आती है। और उसके जन्म कितने होते हैं? 200 से 500 जन्मों में ये सारी उसकी यात्राएँ वो कंप्लीट करती है। अब होती है दोस्तों मैच्योर सोल। अब मैच्योर सोल क्या होती है ना, ज़िम्मेदार और जागरूक होती है। समझो इस बात को। उसका जन्मों का जो चरण होता है, उसके कितने जन्म होते हैं मैच्योर सोल के? 500 से 1000 जन्मों में अपने समाज और जीवन की अनुभूति वो लेती है। ऑलरेडी उसके 2 जन्म होके आए हुए होते हैं, मतलब कि वो बेबी भी होती है, उसके बाद में वो यंग भी होती है। वो दोनों जन्मों में वो जितने अनुभव उसको लेने थे वो पूरी तरह से लेके फिर वो मैच्योर बनती है। मैच्योर जन्म में मैच्योर सोल के जब उसका होता है, जब वो मैच्योर होती है तो तब उसके 500 से 1000 जन्म में वो पूरी जितनी भी उसकी यात्रा है वो पूरी करती है, ठीक है? और वो जीवन के अनुभव लेती है। अब जीवन के अनुभव कैसे लेती है? पहले तो उसके स्वभाव और इच्छा कैसे होती है? स्थिरता, गहरे रिश्ते, आत्मा और जीवन का उद्देश्य समझना कि क्या है उसके जीवन का उद्देश्य, ठीक है? फेम और पैसा केवल ज्ञान और सुरक्षा के लिए नहीं होता, वो उसको समझ आता है कि जो उसको फेम मिलेगा, उसका जो ज्ञान मिलेगा, वो उसकी सुरक्षा नहीं करेगा। तो फिर वो उसका एग्ज़ैक्ट उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो वहाँ पे जानने के लिए आती है। कौन से? 500 से 1000 जन्म में, जब वो होती है मैच्योर सोल, ठीक है? मैच्योर सोल जानती है कि हर कर्म का फल होता है। तब वो फिर जैसे कि जो गुरु लोग लोग होते हैं, जो कि भगवद गीता के टाइप के जो एक भगवद गीता यानी कि गुरु लोगों के जो भी गाइडेंस होती है, वो समझती है और फिर वो समझती है कि हर एक क्या होता है ना,
एक कर्म का फल होता है, उस समय में वो समझती है। तो इसे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और धैर्य धैर्य से अपने अनुभव को समझना चाहिए, ये जो सोल होती है इसको, क्योंकि इसको इस टाइम पे उसका जो उद्देश्य है वो जल्दी पता नहीं चलता। तो वो उसका उद्देश्य है, क्या है उसका उद्देश्य, वो यहाँ पे खोजने के लिए आती है दोस्तों, ठीक है। उसके लक्ष्य पर उसका जो भी है वो ध्यान पूरी तरह से होना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसके कितने जन्म होते हैं, 500 से 1000 जन्म होते हैं मैच्योर सोल में। और क्या होती है ना, जिम्मेदारी और जागरूकता इसको इस समय तक पूरी तरह से आ जाती है। अब है दोस्तों चौथे चरण में ओल्ड सोल। अब ओल्ड सोल का क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 3 जन्म ऑलरेडी उसके हुए हुए रहते हैं, बेबी सोल, यंग सोल, इन्फिनाइट सोल, ठीक है। सॉरी, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल। चौथे चरण में आती है वो ओल्ड सोल, जैसे कि हम बोलते हैं ना बूढ़ी आत्मा, ठीक है, उसको हम ये भी कह सकते हैं। अब देखो तुम ना एक आधा इंसान तुम्हारे सामने अगर खड़ा रहा, ठीक है, तो तुम उसको ना जज नहीं कर पाओगे, या तुम उसको पहचान नहीं सकते हो कि वो सॉरी सोल लेवल पे कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो ओल्ड सोल क्या होती है ना, पूरी बुद्धिमत्ता और अनुभव लेकर आती है। ऑलरेडी 3 जन्म में पूरा कुछ सीख के आती है, इतने उसके ऑलरेडी जन्म होते हैं, तो पूरी वो क्या होती है ना, एकदम मतलब कि बुद्धिमान होती है, बुद्धिमानी आत्मा होती है। वो ये तीनों भी जन्म के अनुभव लेकर वो यहाँ आती है। जन्मों का उसका चरण देखा जाए तो ओल्ड सोल के आमतौर पे 1000 से 500 जन्मों तक दुनिया के हाई और लॉस को समझ चुकी होती है। जितने भी उसके 3 स्टेट में जितने भी जन्म होते हैं, 3 स्टे में, वो पूरे जन्म वो 1000 से 500 जन्मों तक पूरी दुनिया की हाईएस्ट लॉस जो भी है वो समझ चुकी होती है दोस्तों, ओल्ड सोल, ठीक है। स्वभाव और इच्छा अगर जाने ओल्ड सोल के, तो क्या होती है ना, शांत होती है, विवेकशील होती है, सुपरफिशियल इच्छाओं से मुक्त होती है। यानी कि देखो क्या होता है ना, शांत तो होती है, पीस चाहिए उसको, ज़्यादा उसको ना मतलब हलचल ये वो नहीं चाहिए उसको। अगर आपके भी घर में या फैमिली में किसी भी आपका कोई होगा ये टाइप का पर्सन, और उसके ऐसे सिम्टम्स होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसको ज़्यादा शोर चाहिए नहीं, ठीक है। और शोर में अगर लेके भी गए ना आप, तो वो ज़्यादा 15 से 10 मिनट के बाद में बोलो या आधे घंटे के बाद में वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा शोर नहीं चाहिए, उसको चाहिए शांत, पीसफुल, है ना। इच्छाओं से मुक्त होती है, यानी कि अगर उसके पास में तुम कितनी भी इच्छाएं रखो, थोड़े समय के लिए तो वो बोलेंगी हाँ ओके ठीक है, लेकिन वो ना क्या होती है ना, इच्छाओं में रह के भी इच्छाओं से मुक्त होंगी, ठीक है। मतलब चाहिए उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नेम फेम चाहिए, लेकिन एक लाइफ में आए तो ठीक है, वो आया है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगी, नहीं भी नहीं बोलेंगी, कोई आत्मा नहीं भी नहीं बोलेंगी, कोई हाँ बोलेंगी, लेकिन क्या होता है ना, उसमें रह के भी वो उससे अटैच नहीं होंगी, उससे वो मुक्त होंगी, ठीक है। शांति, आध्यात्मिक विकास, दूसरों की मदद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि पहले ही बताया मैंने, पीस, शांति उसको चाहिए होती है, और आध्यात्मिक विकास, यहाँ पे वो आध्यात्म का जो ज्ञान है ना, वो तो उसका हुए हुआ रहता है, और वो आध्यात्मिक विकास के लिए यहाँ आती है। मतलब कि कितनी वो आध्यात्मिक लेवल पे वो सीख सकती है, और खुद तो सीखेंगी, खुद भी विकास करेंगी, और दूसरों की हेल्प करेंगी, दूसरों की मदद करेंगी, क्योंकि उसको पता रहता है कि 3 जन्मों में उसने जितने दुख झेले हैं, तो ये जन्म में फिर वो इतनी समझदार हो जाती है कि जो 3 जन्म वाली जो आत्माएं होती हैं, ठीक है, उनको फिर वो हेल्प करती है, और अपनी आध्यात्मिक सीख वो सीखती है दोस्तों इस जन्म में। तो दूसरों की मदद करना उसके मतलब कि जन्म से ही उसके रोग रम क्या उसके मतलब कि दिल दिमाग में होता है, ठीक है, रोम रोम में बसा हुआ होता है कि दूसरों की हेल्प करना। फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, कोई भी चीज़ की हो, ना कि फाइनेंशियली बोल सकते हो उसे, तो आध्यात्मिक हो। क्या होता है दोस्तों, देखो पैसों की हेल्प, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को पैसों की हेल्प कर दूँ, वो उस समय तक खुश रहेगा। किसी को कुछ चाहिए, बहुत नीड की चीज़ चाहिए, उसको भी मैं उस समय तक उसको हेल्प कर दूँ, वो चीज़ उसके पास में रहे तक वो क्या होगा ना दोस्तों, खुश होगा। लेकिन जो एक होता है कि अचानक से हमें नहीं पता चलता है कि क्या होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, तो उसके सवाल जवाब हम ढूंढते हैं, और वो अगर किसी ने सामने आके उसका हमें एकदम से, जैसे कहते हैं ना भाई भगवान ही प्रकट हुआ मेरे सामने, और उसका अगर जवाब दे दिया, जो चीज़ हम खोजते हैं, जो सवाल के जवाब हम खोजते हैं, उसका सवाल का जवाब अगर हमें किसी ने भी सामने आके दे दिया, तो हम चाहते हैं कि हाँ, मतलब कि वो फिर हमसे कोई नहीं छीन सकता उसको। हम अगर कहते हैं तो फिर आत्मज्ञान भी अगर उसको हम कह सकते हैं कि आपके पास में से कोई भी कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं छीन सकता है। तो कहने की बात ये है कि आध्यात्मिक विकास, तो आध्यात्मिक जो बातें होती हैं, तो
तो आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी होती है कि अपने अनुभव से वो आती है, हर एक का अनुभव अलग होता है। तो इसमें अगर दूसरों की हम मदद करते हैं तो उसको वो चीज़, जो चीज़ उसको कहीं मिल नहीं रही है, उस इंसान के पास में से मिल गई, तो वो बहुत बड़ी मदद होती है। ये मदद होती है पैसों के भी, पैसों से, गाड़ी बंगला, ये जो भी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, मोह माया वाली, इससे भी ऊपर वाली वो चीज़ होती है, ये मदद होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सोल होती है ये इस टाइप की मदद करती है, ठीक है। ओल्ड सोल जीवन के रहस्य को जानती है। अब ऑलरेडी इतने जन्म हुए हुए रहते हैं उसके, तो वो जीवन का हर रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसको आप सामने से देखोगे तो जानोगे अरे हाय यार ये कैसी है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो सोल लेवल पे कितनी, मतलब कि कितनी पहुँची हुई आत्मा है, ठीक है। इसका मार्गदर्शन और टीचिंग में लगाना चाहिए। मतलब ये जो आत्मा होती है ना, इसको ना ज़्यादातर टीचिंग साइड में जो होती है, एज़ अ हीलर करके, एज़ अ टीचिंग, ये बहुत अच्छे से लोगों को समझाती है और उनके जो दुःख है वो बहुत अच्छे से समझ पाती है। तो इसको ज़्यादातर पे ना ये टीचिंग साइड में अगर ये आत्मा गई एज़ अ हीलर करके, दूसरों की हेल्प करके, तो बहुत अच्छा इसके लिए होगा। अपने अनुभव से दूसरों को भी सिखाने की ज़िम्मेदारी, मतलब कि ऑलरेडी उसके खुद के अनुभव होते हैं इतने लाइफ़ के, तो वो फिर अपने अनुभव से क्या करती है ना, दूसरों को भी सिखाती है, यानी कि दूसरे आत्मा को भी सिखाती है। तो इसको ज़्यादातर टीचिंग साइड में जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। अब पाँचवा और अंतिम चरण है दोस्तों, इन्फिनाइट आत्मा। अब ये इन्फिनाइट सोल क्या होती है, ठीक है। अब इन्फिनिट सोल पूर्ण चेतना और असीम अनुभव की स्थिति में होती है। ऑलरेडी इतने जन्म हुए हुए रहते हैं उसके, है ना, मतलब कि समझो ना 1000 से 5000 जन्म उसके हुए हुए रहते हैं। तो ये क्या होता है ना, अगर चक्रास की इसको एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करें ना, तो आपको पता है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये सारे जितने भी चक्र होते हैं, सहस्त्रार पे जब हम पहुँचते हैं, सहस्त्रार के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर जब सहस्त्रार से पहुँचते हैं, तो वो होता है परमानंद, परमात्मा का सुख, ठीक है। तो क्या होता है ना दोस्तों, ये जो इन्फिनाइट सोल होती है, ये पूर्ण चेतना और अनुभव की स्थिति में होती है। मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं बुद्धा, बुद्धा स्टेट वाली आत्मा, ठीक है। जन्मों का अनुभव, अनंत जन्मों तक यह आत्मा ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिक प्रकाश फैलाती है। मतलब जन्म होंगे नहीं इसके, चाहेंगे तो जन्म होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होंगे, क्योंकि पूरी पावर इसके हाथ में होती है, ये आत्मा के हाथ में, ठीक है। तो क्या होता है ना दोस्तों, स्वभाव और इच्छा इस आत्मा का अगर देखा जाए तो बिना शर्त प्रेम, निस्वार्थ वाला प्रेम, सार्वभौमिक चेतना, कहीं पे भी जाएंगे तो इसकी चेतना अगर आप देखोगे तो मतलब एक बहुत क्या हाई स्टेट में, उसको हम वर्ड भी नहीं दे सकते। नेम फेम पैसा ईगो, इस सारी चीजों से वो मुक्त होती है, उसको लो भी नहीं होता है किसी चीज का, अगर आप उसको दोगे भी ना। चौथे स्टेट वाली आत्मा तो एक एक समय में एक्सेप्ट कर भी लेंगी ये सारी चीज़, क्योंकि पर वो अटैच नहीं होंगी, लेकिन एक्सेप्ट करेंगी और उस चीज़ में वो अपने कार्य करेंगी। लेकिन क्या होता है ना, ये जो पांचवी जो इन्फिनाइट सोल होती है, इसको तुम कितनी भी करोड़ों दे दो, कितनी भी कुछ दे दो, ये मानेंगी नहीं। मतलब कि इसको वो चीज़ का मोह रहता ही नहीं। वो पूरी तरह से क्या होती है ना, ऑलरेडी इतने जन्म, 5000 जन्म हुए हुए रहते, वो पूरी तरह से मुक्त होती है ये सारी चीज़ों से। उसको पता है कि ये क्या है ना, हाँ, आज ना कल ये छूटने वाला है, तो वो ऑलरेडी इतनी, अब वो 10 स्टेट पे जाती है वो आत्मा, तो उसको इस चीज़ का मोह माया नहीं होता है। इन्फिनाइट सोल का बस ज्ञान और प्रेम फैलाती है दोस्तों। ये जो पांचवी सोल होती है, लास्ट वाली सोल, इन्फिनाइट सोल जिसको हम कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और प्रेम फैलाती है। यह खुद तो शांत रहती ही रहती है, लेकिन दूसरों को भी मार्गदर्शन करती है। हमें इसका आदर करना चाहिए और इसे इससे इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऐसा समझो कि ये एक परम स्टेट की आत्मा है। ये परमात्मा इसको हम कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो करती ही वैसा ना। अभी आपको सभी को पता है कि वो अगर क्योंकि बुद्धा क्या करते हैं, बुद्धा यही करते हैं जो हम देखते हैं। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ऑलरेडी अर्जुन को वही कहा कि अरे अर्जुन, तुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे इतने जन्म हुए, मैंने मेरे भी जन्म देखे और तेरे भी जन्म देखे। तो मतलब कि वो ऐसे आत्मा जो होती है, ऐसी सोल होती है, वो आखिरी स्टेट वाली होती है, जैसे कि बुद्धा स्टेट वाली, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये आत्मा का अगर मैं वो भी वीडियो बहुत जल्द लाऊंगी कि वॉक इन सोल क्या होता है, ठीक है। तो ये आत्मा का क्या होता है ना, ये पूरी तरह से मुक्त होती है। तो इनको अगर इनके कार्य, मतलब कि इनको अभी प्रेम ही फैलाना होता है या फिर लोगों को सिखाना होता है, तो जरूरी नहीं कि ये बॉडी खुद बॉडी बनकर ही यहाँ पे आती है ना, खुद इनकी बॉडी होती है। ये दूसरों में वॉक इन सोल करते हैं कि एकदम एक प्योर स्टेट वाली आत्मा होती है, ओल्ड सोल की, जो सोल को ऑलरेडी नेम फेम की कोई मतलब कि चाह नहीं है, ऐसे सोल की इसमें वो उनका पहले ही प्लान होता है, और फिर वो वॉक इन सोल करके यहाँ पे उनकी जो प्रचार प्रसार, प्रेम फैलाना, ये सारे कार्य ये आत्माएं करती है दोस्तों। कौन सी? 5वें नंबर की आत्मा, ठीक है। तो दोस्तों हमने जाना है कि बेबी सोल,
बेबी सोल क्या करती है, उसके 100 से 200 जन्मों की उसकी मासूम आत्मा होती है। यंग सोल जाना है जो कि उसके 200-500 जन्मों की वो खोज वाली आत्मा होती है। मैच्योर सोल जाना जो कि 500 से 1000 जन्मों वाली जिम्मेदारी वाली आत्मा होती है। ओल्ड सोल के बारे में जाना, ओल्ड सोल होती है 1000 से 500 जन्मों की ज्ञानी आत्मा, ठीक है। और फिर इन्फिनिट सोल क्या होती है, अनंत जन्मों की दिव्य आत्मा। तो दोस्तों अपनी आत्मा का प्रकार समझो, बहुत जल्द समझो और अपने अनुभव को जानो कि और हम इस जन्म में क्या सीखने आए हैं और फिर उस वे में आप दूसरों को भी मदद करो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके विचार है, आपकी आत्मा किस स्टेट में है, किस लेवल पे है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।